सेंट्रल गवर्नमेंट का केस क्यों डिसमिस किया? आप इनसे पूछिए, ये जैनी है, इनसे पूछिए कौन सा मंदिर आपका 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड क्यों दी? क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आस्था। ये जैनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC2Z में। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी को किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की बात करें तो वहां पर भी हिंदू पक्ष अपने उस मुकदमे को जीतने वाला है और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी वहां से अब मस्जिद फ्री हो जाएगा। अब बारी आ गई है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है और जिसको हटाने का प्रयास हिंदू पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, सनातनियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके सामने आने के बाद जिहादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों की जैसे आग लग गई हो, और जो विरोधी, जो सनातन के विरोधी हैं, उनको भी जैसे छाती पर सांप लौट गए हो। वो किसी तरह से नहीं चाहते ये मुकदमा आ गई। दोस्तों, अमीश देवगन के 100 आर पार में डिबेट के दौरान एक जिहादी मौलाना ने कैसे, देखिए, विष्णु शंकर जैन से इस बात पर बहस कर दी कि तुम जैनियों हो, तुम्हारी इससे क्या मतलब, तुम क्यों हिंदुओं की तरफ से लड़ रहे हो? उन्हें क्या पता कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, जैन क्या है, बौद्ध क्या है। हम सब एक हैं, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो सब सनातन के ही अंग हैं। और ये बात इन मौलानाओं को, इन जिहादियों को पसंद नहीं। क्या बोला आपने? क्या बोला? जैनियों की कब से आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था बताइए, बताइए, सुनिए। भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। भैरव की पूजा होती है जैन मंदिर में। हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। एक सेकंड, जैन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। कह रहे उनसे शिवलिंग की पूजा होती है। जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है, और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का कोई मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मंत्र बताइए। विष्णु जी बताइए, जैन धर्म के बारे में बात की, नमो मंत्र बताइए। आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, कैसे कहा आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये कहा, अरे ये बात होंगे तभी तो पूछ लीजिए, पूछो विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का कैसे बोला आपने? आपने चुप करा दिया, इनको बताया, इनको असली बात नहीं, असली बात ये चुप नहीं होंगे। आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात भगवान कौन थे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई अलग नहीं है। पूछ रहा हूँ कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, मुझे बोलने दीजिए। अमीश जी, मुझे इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं। कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए? 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, और मैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। और सर, यहाँ पे कोई पैसे में बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए। अरे इसके अलावा कुछ, अरे ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धन के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी। बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे को तैयार आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द वापस कीजिए। देखिए, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? कितने केस थे आपके पास? आप इस पे अपनी सीट पर बताइए। आप केस समझ लीजिए। अरे मैं मानता हूँ आपको मुझे पता है नहीं है कोई फैक्ट, हम आपको नहीं जानते। आपको देखिए, आप यहाँ पे लांछन लगा रहे हैं, झूठे बातें कर रहे हैं बिना कोई फैक्ट। एक बात बताइए, जब से आप मंदिरों के एक सेकंड, आपने उनका एक सेकंड शांत होइए, गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड विष्णु जी, हु आर यू टू डिसाइड? पहले इनको कौन बुलाता है? सच बात बुरी लगती है, जब से आगे खड़े हो गए, बात बुरी लगती है। बताइए, नहीं मौलाना थे 10 साल पहले का दिखाइए कोई वीडियो जब आपको कोई बुलाता हो। अब मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है, तो आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं।
और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। दोस्तों, हम सभी सनातनियों को श्री हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन इन दोनों का ऋणी रहना चाहिए। इन दोनों के प्रति अपने मन में ये सम्मान और भावना प्रकट रखनी चाहिए कि इन दोनों के कारण ही, निस्वार्थ सेवा के कारण ही आज हम इन तीनों जगहों को एक बार फिर से जीतने के लिए आगे बढ़े हैं। राम जन्मभूमि को हम जीत ही चुके हैं, काशी विश्वनाथ पर भी हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अब बस जीत हमारे हाथ पे ही, और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी प्रयास प्रारंभ हो गया है। ये सब इन लोगों की प्रयास का ही नतीजा है। हमारे जैन धर्म के वो आस्था और वो विश्वास का नतीजा है, जिसके कारण आज हमारा सनातन धर्म इन कट्टरपंथियों को कुचलते हुए विजय की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।